जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में विजन आईएएस का मंथली मैगजीन का इकोनॉमी का पार्ट 7 करेंगे और टॉपिक का नाम है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सो लेट्स बिगिन। अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। किसके लिए? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए। अब बोलोगे ये क्या चीज़ है? ये चीज़ ना, मान लीजिए कि आप 1 किलो ऑरेंज बनाते हैं या 1 किलो ऑरेंज जूस बनाते हैं बेसिकली, तो आपको 10 रुपये मिलेगा उसमें। ठीक है, आप उसको बेचो या ना बेचो, अगर आप बनाए हो तो आपको मिलेगा। ये होता है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। और इसका देखिए, अब इस स्कीम के बारे में बताया गया, इतना लंबा सा नाम है PLSFPI। प्लीज फीपी देख लीजिए कैसे याद करना है आपको। टू सपोर्ट क्रिएशन ऑफ द ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस। हम लोग के यहाँ बहुत सारा फूड बनता है, मतलब ऑरेंज, केला, आम, बेदाना, इतना सारा बनता है, लेकिन कुछ का कोई प्रोसेस नहीं होता, सीधा जल जाता है। किसी कोई कंपनी है, जैसे माजा वगैरह देख रहे हैं आप, छोटा मोटी कंपनी है, मतलब छोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है और लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, अगर किसान अपना सामान, अपना खेती का सामान खुद का ब्रांड से बेचे तो वो ज़्यादा पैसे कमा सकता है, इसीलिए इस चीज़ को लेके आया गया है। सपोर्ट इंडियन ब्रांड्स। देखिए, इंडियन ब्रांड्स इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए है। ठीक है, इस स्कीम को 10,900 करोड़ दिया गया है और 6 साल का टाइम पीरियड दिया गया है। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए, इसमें 4 चीज़ को स्पेशली कवर किया गया है। मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मरीन प्रोडक्ट्स मतलब मछली वाला, मरीन मतलब आपका समुद्री मछली वाला, और मोजारेला चीज़। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एब्रोड। ऑलराइट, ब्रांडिंग मार्केटिंग करने के लिए, मतलब ये देखिए, ये 4 चीज़ को प्रमोट करने के लिए और ब्रांडिंग मार्केटिंग करने के लिए अब्रोड। ऑलराइट, ये दो पॉइंट है। देखिए, फूड प्रोसेसिंग सनराइज सेक्टर, इसमें क्या क्या है, डेटा दिया हुआ है बेसिकली। इसमें इंगेजेस अप्रोक्सीमेटली 1.93 मिलियन पीपल। ठीक है, 1.93 मिलियन पीपल इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, जो 11.6% होता है टोटल एम्प्लॉयमेंट का। ऑलराइट, और देखिए यहाँ पर 8.80 एंड 8.39% ग्रोस वैल्यू एडेड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एग्रीकल्चर रेस्पेक्ट। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 8.8% कंट्रीब्यूट कर रहा है और एग्रीकल्चर सेक्टर में 8.39% कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखिए, ये डेटा मैं याद तो नहीं रखूँगा, आपको रखना है तो रखिए। मुझे लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, अकाउंट 32% ऑफ द कंट्रीज टोटल फूड मार्केट। ये डेटा भी मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, क्योंकि मतलब फूड मार्केट है, फूड में बहुत सारा चीज़ आ गया, लेकिन ये प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर जो फूड है, ये बस 32% कंट्रीब्यूट करता है। मुझे भी नहीं लगता कि ये डेटा कभी इंपॉर्टेंट होगा। यूपीएससी इतना डीप में जाके क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा भैया। अब पोटेंशियल टू अट्रैक्ट 33 बिलियन इन्वेस्टमेंट, ये ठीक है, 33 बिलियन इन्वेस्टमेंट, मतलब ये अपना एक पॉइंट डाल सकते हैं कि 33 कंक्लूजन में डाल सकते हैं बेसिकली कि 33 बिलियन इन्वेस्टमेंट इसमें आ सकता है, पोटेंशियल है। तो इसमें हम लोग को अच्छा से स्कीम बना करके इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, 9 मिलियन पीपल 2024 में। तो ये भी एक पॉइंट है, मतलब कि कोई भी कंक्लूजन में ना 1 से 2 डेटा लिख सकते हैं, 1 से 2 फैक्ट लिख सकते हैं। ज़्यादा फैक्ट्स लिखने से कंक्लूजन खराब लगने लगता है। ठीक है, एक ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, कोई 1-2 लिख दीजिए तो हो जाएगा। ठीक है, 10.7% इन द शेयर इन इंडिया एक्सपोर्ट। इंडिया जितना एक्सपोर्ट करता है उसमें से 10.7% प्रोसेस्ड फूड को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, और जो देखा गया कि मतलब एक्सपेक्टेड है कि $535 बिलियन तक 2026 तक एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें ये है, पोटेंशियल है। ये भी पोटेंशियल का था, ये भी पोटेंशियल का था, ये भी पोटेंशियल का था। तो पोटेंशियल का कोई एक डेटा याद कर लीजिएगा तो आप तीनों में, मतलब कोई एक डेटा याद कर लीजिए तो आंसर हो जाएगा आपका। और ये करंट वाला है, तो एक फ्यूचर वाला, एक करंट वाला याद कर लीजिए, हो जाएगा अपना। ठीक है, यहाँ पर कुछ खास दिया हुआ नहीं है कौन कौन चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं, ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये अलग अलग तरीके का कंपनी होता है, जैसे कोऑपरेटिव है, पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरी है, और अलग अलग टाइप की होती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। कौन कौन एलिजिबल है बेसिकली वो है, तो मतलब सब सारे इसमें होंगे ही। अब देखिए, प्रोसेस्ड फूड किसको बोलते हैं? किसी भी फूड का अगर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है तो उसको प्रोसेस्ड फूड बोलेंगे, या फिर वो खाने लायक चीज़ है। ठीक है, खाने लायक चीज़ बन जाता है, ट्रांसपोर्ट फूड इज एडिबल, मतलब खाने लायक। ठीक है, कमर्शियल वैल्यू उसका बढ़ जाता है तो उसको बोलेंगे। कुछ एडिशनल वैल्यू अगर उसमें जुड़ जाता है तो भी उसको बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन है प्रोसेस्ड फूड का। तो 1-2 याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा, 1-2 देख लीजिए, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये जो सप्लाई चेन है ये नॉट नेसेसरी, ये बहुत कॉमन सा चीज़ है। पहले इनपुट होता है, फिर खेती करते हैं, तो फिर खेती में अपना घर में हम ड्राम में रखते हैं, फिर मतलब ड्राम में धान रख दिए, फिर प्राइमरी प्रोसेसिंग होता है, ड्राम से हम चावल बनाते हैं उसको उसन के, फिर सेकेंडरी प्रोसेसिंग होता है जो अपना फैक्ट्रीज वगैरह में जाता है जहाँ पर चावल का पॉलिशिंग होता है, फिर वहाँ से दुकान वगैरह में जाता है जहाँ पर बिकता है। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस का चीज़ है, ये याद करने की जरूरत तो है नहीं।
वाई टू पुश एपीआई को हम लोग को जोर क्यों देना चाहिए, क्योंकि देखिए इंडिया जो है टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस बीन्स वगैरह बहुत सारा चीज़ें हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसको प्रोसेस नहीं करते हैं। तो एक अच्छा बड़ा हब बन सकता है, एग्रीकल्चरल हब बन सकता है इंडिया, अगर हम लोग इसको फोकस करें तो। देखिए इंक्रीजिंग डिमांड, जिस तरीके से हम लोग देखा गया कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगा, फूड का डिमांड बढ़ेगा। तो और जैसे वर्किंग वुमेन है, न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रहा है, तो हमारा जो है प्रोसेस्ड फूड का डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से अभी लॉकडाउन में हम देखे थे कि हम लोग खाना बना रहे थे, तो हम लोग को पता चला कि फ्राइड प्याज भी मिलता है, क्योंकि उसमें हम लोग का बहुत टाइम जा रहा था। तो यहाँ पर प्रोसेस्ड फूड का बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है। ठीक है, और राइज इन डिस्पोजल इनकम, ये डेटा बोलेगा तो डेटा तो तुम बोलते हो यार इतना डेटा याद मत करो, ये डेटा तुम लिख दियो। देखो डेटा याद करना है करो, नहीं करना नहीं करो, क्योंकि ये जो डिस्पोजल इनकम का डेटा है ये अपन इकोनॉमी में भी पार्ट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया, शायद काम आ जाए, मुझे याद था इसलिए मैंने लिख दिया। ओके, एनुअल हाउस होल्ड कंजप्शन टू ट्रिपल बाय 2030। ये देखिए ये दोनों बेसिकली एक ही टाइप का डेटा है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, इंक्रीजिंग डिमांड मतलब डिमांड बढ़ रहा है। और हाँ, यहाँ वर्किंग वुमेन बोला गया, वर्किंग वुमेन के कारण इंक्रीजिंग डिमांड, राइज इन नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन, लेकिन ये गलत है, क्योंकि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 30% से 20% तक पहुंच गया है। 30% था 2005 में, 20% अभी है। तो आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई सब कुछ अच्छा हो रहा है, वर्किंग वुमेन का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है नंबर बढ़ रहा हो, लेकिन परसेंटेज घट रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, ये आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कॉपी का चेक करने वाला अगर उसको मालूम होगा ये बात, अगर उसको ध्यान में आ जाएगा ये पॉइंट, तो शायद नंबर काट देगा आपका। ऑल एट लो प्रोसेसिंग लेवल, लेस देन 10% ऑफ द एग्री प्रोड्यूस इज नॉट प्रोसेस्ड। ठीक है, प्रोसेस ही नहीं होता है। देखिए 65% यूएसए में प्रोसेस होता है, 23% चाइना में होता है, लेकिन 10% से कम ही इंडिया में प्रोसेस होता है। तो हम लोग को इसको परसेंटेज को बढ़ाने की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 2% होता है, मरीन 8% होता है, 35% मिल्क होता है, 6% पोल्ट्री होता है। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन अगर पूछ देगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोसेसिंग के बारे में, तो आपको ये डेटा लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। ठीक है, अगर डायरेक्ट पूछेगा फूड प्रोसेसिंग का पूछे तो सब इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछ दिया तो ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। ठीक है, ह्यूज वेस्टेज बहुत करते हैं। देखिए 2 लाख करोड़ रुपए का हम लोग हर साल फूड को वेस्टेज करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। 2 लाख करोड़ भाई बहुत बड़ा पैसा होता है, इतना पैसा। ठीक है, देखिए 100% एफडीआई है, 100% एफडीआई है इसमें। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट 100% इन्वेस्ट कर सकता है। आप बोले 100% मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि एक कंपनी है तो उसमें 100% तक इन्वेस्ट कर सकता है कोई फॉरेन का बंदा। ठीक है, बंदा है कंपनी। और ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स अभी देखिए फ्रेश टू होम, बिग बास्केट, अभी जियो रिटेल, डी मार्ट, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो अभी ई कॉमर्स के द्वारा फूड को घर तक पहुँचाते हैं। तो ये भी इसको हेल्प कर रहा है। ऑलराइट, सो देखिए यहाँ पर स्कीम दिया हुआ है, एक स्कीम्स फॉर संपदा योजना, ये 2016 में या शायद 18 में, हाँ 2016 में शायद इसको लॉन्च किया था। हाँ, इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका बेसिकली फंडा यही था। देखिए यहाँ पर दिया हुआ संपदा का, इसका बेसिकली फंड था कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कोल्ड चेन का डेवलप करना है। कोल्ड चेन का मतलब होता है ऐसा सप्लाई चेन जिसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने का जरूरत है। ठीक है, क्योंकि फूड है तो उसको ठंडा रखने का जरूरत है, इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल करने का बहुत ज़्यादा जरूरत है। देखिए यहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे स्कीम्स के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अब देखिए अब हजारों लाखों स्कीम्स है, हम सबके बारे में तो पढ़ नहीं सकते ना। उसका प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हैं, उसका फंक्शन क्या देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है स्कीम्स के बारे में, जैसे वास स्कीम के बारे में पूछा हुआ है, और भी कुछ स्कीम के बारे में पूछा हुआ है कि इसका सक्सेस रेट क्या है, उसका सक्सेस क्या हुआ। तो भाई सारे स्कीम्स का सक्सेस तो हम नहीं देख सकते हैं ना, उसका पॉजिटिव नेगेटिव देख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड कर देना है, क्योंकि हम लोग उतना पढ़ नहीं सकते भाई, मशीन नहीं है। और देखिए संपदा का यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है, तो उतना जरूरी तो है नहीं, फिर भी देख लीजिए, क्योंकि हम लोग को वहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना होता आंसर्स में। देखिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है, टॉप टोमेटो ऑनियन पोटैटो। इस स्कीम को बड़ा करके, इसका डायमेंशन को बड़ा करके टोटल में लाया गया है, ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उसमें इंक्लूड किया गया है। और तो और 50% सब्सिडी दिया गया है फ्रूट्स का ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि फ्रूट्स खराब जल्दी हो जाता है, ठीक है, वेजिटेबल भी खराब जल्दी होता है, उसको 50% सब्सिडी दिया गया है। ठीक है, ये एक चीज़ है, मतलब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव। बेसिकली हम लोग गवर्नमेंट का इनिशिएटिव के टॉपिक में हेडिंग में ये सब लिख सकते हैं, गवर्नमेंट क्या है। संपदा को भी लिख सकते हैं, संपदा बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किया गया है। और प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम, ये जो है ना फॉर्मलाइजेशन करने के लिए दिया गया है। फॉर्मलाइजेशन मैं बताऊंगा अभी क्या चीज़ है फॉर्मलाइजेशन।
ठीक है। ड्राफ्ट नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, ये ड्राफ्ट है मतलब पॉलिसी बेसिकली, ये तो पूरा का पूरा दिया बताया कि कहाँ कहाँ कब कब क्या क्या करना चाहिए, बेसिकली रोड मैप है किस तरीके से हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। तो ये चारों इनिशिएटिव लिख सकते हैं, ठीक है। अभी और भी इनिशिएटिव देखिए, लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन, अभी यहाँ बताया था फॉर्मलाइजेशन करने के लिए, तो लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को फॉर्मल करना है। जैसे आईटी सेक्टर कंप्लीटली फॉर्मल है, मछली सेक्टर है उतना फॉर्मल नहीं है, क्योंकि देखिए पूरा मतलब कुछ भी होता है। वेजिटेबल सेक्टर गांव में फॉर्मल नहीं है उतना, शहर में बहुत हद तक फॉर्मल है, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनीज जो है उसको सप्लाई करती है, तो काफ़ी हद तक फॉर्मल है। तो ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है काफ़ी हद तक अनफॉर्मल है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को एक डेटा लिखना पड़ेगा। डेटा ये है कि 25 लाख यूनिट है, 25 लाख अनऑर्गेनाइज्ड यूनिट है जो 74% एम्प्लॉयमेंट देती है, ये इसको प्रूफ नहीं कर रहा है, ठीक है। ये डेटा यहाँ पर क्यों दिया मुझे मालूम नहीं, मतलब मालूम तो है बट उतना रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये डेटा लिख सकते हैं कि 66% ऑफ द यूनिट्स आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरिया को जो भी कंपनी होती है वो फॉर्मल नहीं होती, और ये फैमिली बेस्ड बिजनेस होती है। कुछ लोग घर के लोग मिल करके कुछ धंधा कर रहे हैं, तो वो फॉर्मल नहीं है। तो उसको फॉर्मल करने का काफ़ी हद तक जरूरत है, क्योंकि फॉर्मल हो जाता है तो करप्शन कम हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है ना, इफिशिएंट हो जाते हैं लोग, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग को फॉर्मल करने का जरूरत है। ये कंस्टेंट है बेसिकली, इश्यूज है, ठीक है। लैक ऑफ एडिक्वेट, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वाला स्कीम है, ठीक है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम। ऑल राइट, सो नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ एडिक्वेट प्रोसेसेबल वेराइटीज। हम लोग के पास एडिक्वेट प्रोसेसेबल वेराइटीज भी नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें इसके बारे में क्या लिखा हुआ, हर्डल्स इन गेटिंग एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स। क्योंकि जो शहर में देखिए यहाँ तो 66% जो है रूरल एरियाज है। तो हमारा जो रूरल एरिया के जो दोस्त लोग होंगे वो बहुत सारे ऐसे शहर में जो स्पाइनच वगैरह होते हैं, अलग अलग टाइप का चीज़ें होती है, मुझे भी नहीं मालूम, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं मालूम। अलग अलग टाइप का साग होता है, साग स्पाइनच वगैरह बोलते हैं उसको, तो वो अलग टाइप के खाते हैं। तो वो लोग को ना गांव से सप्लाई नहीं मिलता, क्योंकि गांव के लोग को मालूम ही नहीं ऐसा कुछ होता भी है। शहर के लोग इसको अच्छे से उगा नहीं पाते, क्योंकि उन लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी तो एक्वापॉनिक्स वगैरह आ गया है, तो वो लोग अच्छे से उगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उतना सप्लाई को मतलब डिमांड को उतना कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल्स का एक्सेस होने में दिक्कत है, और इनएडिक्वेट लिंकेज, जैसे मैंने बताया कि गांव और शहर के बीच में लिंकेज उतना अच्छे से नहीं है। सब लोग को एक पोर्टल में लेके आ जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, ये इसका सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। इनएडिक्वेट फोकस ऑन क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अब देखिए गांव में चीज़ें हो रही हैं, तो फिर गांव में तो ऐसे ही होगा ना भाई, देखे थे ना गुपचुप बना रहे थे पैर से उसको मिस करके आटा को, तो वही होगा भाई, क्वालिटी नहीं होगा, कुछ भी कर रहे हैं बस, ठीक है। अगर मतलब शहर में होता है तो अच्छे से होता है चीज़ें, मतलब कि फॉर्मल तरीके से होता है। वो लोग कुछ मास्क वास्क पहनते हैं, मास्क नहीं है, हाथ हैंड का ग्लव्स पहनते हैं, सर में कुछ अलग सा टोपी पहनते हैं, क्या जो बोलते हैं उसको मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरीके का फॉर्मल चीज़ें होनी चाहिए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहिए, ओके। कि हाँ देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो इसमें भी आएगा, लेकिन इसमें भी आएगा, क्योंकि देखिए अभी सप्लाई चेन नहीं है, फूड सप्लाई चेन नहीं है, क्योंकि ये जो टेम्परेचर अच्छा मांगता है। अभी जो है प्रधानमंत्री जी ने कुछ किसान रेल का योजना लॉन्च किया, तो उसके हिसाब से हमको लगता है कि बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन फिर भी अभी बहुत करने का ज़रूरत है, ठीक है। तो बस जो किसान रेल है उसको हम लोग सोल्यूशन में लिखेंगे, कंक्लूजन में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अभी फूड सप्लाई चेन को अच्छे से बढ़ाने की ज़रूरत है, अच्छा करने का ज़रूरत है, ठीक है। अदर कंस्टेंट मतलब वर्किंग कैपिटल, क्योंकि अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं, फॉर्मल करना चाहते हैं, तो आपको पैसे भी तो ज़्यादा लगेंगे, और ये सब गांव में है, तो गांव में पैसे कहाँ से आते हैं, गांव में तो उतने पैसे होते नहीं। अब बेटर एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट, आपको उसका उसका क्वालिटी वगैरह नापने के लिए आपको बेटर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, ये सब गाँव में नहीं है। इनएडुकेट ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये सब चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। और कंक्लूजन में आपको मीठी मीठी बातें और जैसे लिखना है आपको, फार्मर इनकम डबल करने की बात कही गई थी 2022 तक, जो कोविड के कारण तो हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं कितना हो सकता है। और हाँ, ये जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी है ना, इसके तहत बोला गया था कि हम लोग फार्मर एग्रीकल्चर $30 बिलियन से 60 बिलियन तक कर देंगे। 30 बिलियन अभी एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, 60 बिलियन कर देंगे, तो वही इसी के हाथ पर बोला गया था। और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, बेसिकली वही है। और न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, फूड का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, फिर फूड इन्फ्लेशन वगैरह होना चाहिए। मतलब बेसिकली ऊपर जो भी पढ़े थे आप, जो भी जानते हैं फूड के बारे में, सब कुछ यहाँ पर अच्छा बात सब लिख दीजिए, यही होता है कंक्लूजन, इसमें कुछ खास दिया हुआ नहीं है। तो दोस्तों इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसका नोट्स मैं बनाता हूँ विजन आज का मैगजीन का, वो भी वहाँ पर डाल दूंगा मैं, आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से।
इसको 3 से 4 बार या फिर ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने के बाद आप आंसर राइटिंग बिल्कुल कर सकते हो। मैं डेली करता हूँ आंसर राइटिंग और आप लोग को भी करना चाहिए। एट द एंड आई लाइक टू से सब पढ़ें सब बढ़ें। थैंक यू।